मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति और क्या खाती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जब प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा शरीर से निकलकर यमदूतों द्वारा ले जाई जाती है। इस समय आत्मा सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर में रहती है। ये सूक्ष्म शरीर भूख प्यास सुख दुख आदि को अनुभव करता है। अतः आत्मा को मृत्यु के बाद भोजन की आवश्यकता प्रतीत होती है। आत्मा क्या खाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा सीधे अन्न नहीं खाती, वो सूक्ष्म रूप में होती है, इसलिए उसे भौतिक भोजन की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा को केवल पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण से तृप्ति मिलती है। जब जीवित परिजन गंगा जल, तिल, पिंड, चावल, जौ, तिल से बने लड्डू जैसे आटे के गोले और जल अर्पित करते हैं तो आत्मा को सूक्ष्म रूप से उसका फल प्राप्त होता है। ये भी कहा गया है कि श्राद्ध में जो अन्न, जल और तिल अर्पित किया जाता है वो आत्मा तक सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में पहुंचता है। आत्मा उस अर्पण से संतुष्ट और तृप्त होती है। यदि पिंडदान और श्राद्ध न किया जाए तो आत्मा को भूख प्यास का अनुभव होता है और उसे कष्ट झेलना पड़ता है। पिंडदान और श्राद्ध का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद पहले 10 दिनों तक आत्मा अपने घर परिवार के आसपास रहती है। इस समय उसे भोजन की आवश्यकता सूक्ष्म रूप से होती है। परिवारजन जब पिंडदान करते हैं तब आत्मा को ऊर्जा और तृप्ति मिलती है। 11वें दिन से आत्मा को यमलोक की ओर ले जाया जाता है। श्राद्ध के बिना आत्मा अधर में भटक सकती है और उसे मोक्ष प्राप्ति में कठिनाई आती है। इसलिए गरुड़ पुराण में पिंडदान और श्राद्ध को अनिवार्य बताया गया है। आत्मा को तृप्त करने का तरीका। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि तिल, काला तिल, जल विशेषकर गंगा जल, पिंड, चावल व जौ से बने गोले और ब्राह्मण भोजन, इनके माध्यम से आत्मा तक भोजन पहुंचता है। परिजन जब श्रद्धा से भोजन, वस्त्र और दान करते हैं तो उसका पुण्य आत्मा तक जाता है। आत्मा को भूख प्यास क्यों लगती है। शारीरिक शरीर मर जाता है लेकिन सूक्ष्म शरीर जीवित रहता है। यही सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ मृत्यु के बाद भी रहता है। सूक्ष्म शरीर को भौतिक भोजन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पिंडदान और श्राद्ध से उत्पन्न सूक्ष्म ऊर्जा से वो संतुष्ट होता है। यदि पिंडदान और तर्पण न हो तो आत्मा भूखी प्यासी रहती है और उसे यमलोक की यात्रा कठिन लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध का लाभ। जो लोग पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करते हैं उनके पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। आत्मा संतुष्ट होकर अपनी अगली यात्रा पर चली जाती है और मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। यदि श्राद्ध और तर्पण न हो तो आत्मा बार बार जन्म मरण के चक्र में फंस सकती है। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि आत्मा मरने के बाद सीधे सीधे भौतिक भोजन नहीं खाती। वह केवल श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण से तृप्त होती है। आत्मा को तृप्त करने के लिए तिल, जल और पिंड का अर्पण किया जाता है। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन व दान करने से आत्मा को शांति मिलती है। इस प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा की भूख प्यास मिटाने का एकमात्र उपाय है श्राद्ध और पिंडदान। आत्मा मरने के बाद क्या खाती है। आत्मा सूक्ष्म शरीर में होती है, इसलिए भौतिक अन्न नहीं खा सकती। उसे पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध से मिलने वाली सूक्ष्म ऊर्जा ही भोजन के समान तृप्त करती है। यदि श्राद्ध न हो तो आत्मा भूखी प्यासी रहती है और उसे कष्ट होता है। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।